जय हिंद दोस्तों। ओके राशन क्लासेज आपका स्वागत है। मैं हूं जगन्नाथ मीना। आप देख रहे थे ओके राशन क्लासेज। दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान का चौहान वंश पढ़ रहे थे। अपन क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? चौहान वंश अपन ने पढ़ लिया था दोस्तों। उसकी स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी दोस्तों। उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ लिए थे दोस्तों अपन चौहान वंश की। उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों? उन किताबों के बारे में, ग्रंथों के बारे में अपन ने देख लिया था दोस्तों। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों चौहान वंश के आगे स्थिति देखते हैं दोस्तों अपन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों चौहान वंश। कौन सा दोस्तों? चौहान वंश। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे शाकंभरी के चौहान। शाकंभरी के चौहान कौन से दोस्तों? शाकंभरी के चौहान दोस्तों, या शाकंभरी के चौहान बोल सकते हैं दोस्तों इसको। शाकंभरी के चौहान पढ़ेंगे दोस्तों। इसकी दोस्तों स्थापना क्या दोस्तों? इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 551 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 551 ईस्वी में हुई थी शाकंभरी के चौहान की स्थापना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसके संस्थापक है कौन है दोस्तों? आपको मैंने पहले बता दिया था दोस्तों। कौन था दोस्तों संस्थापक? वासुदेव। कौन है दोस्तों? वासुदेव। कौन है दोस्तों? वासुदेव है इसके संस्थापक दोस्तों। इन्होंने दोस्तों निर्माण करवाया। क्या करवाया दोस्तों? निर्माण। शाकंभरी माता का निर्माण करवाया दोस्तों। कौन सी दोस्तों? शाकंभरी माता मंदिर का। शाकंभरी माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? वासुदेव ने करवाया। कहाँ पर करवाया दोस्तों? सांवर में। कहाँ पर करवाया दोस्तों? सांवर में। सांवर कहाँ पड़ता है दोस्तों? जयपुर में। यानी शाकंभरी माता मंदिर का क्या करवाया दोस्तों उसने? वासुदेव ने निर्माण करवाया दोस्तों। कहाँ पड़ता है? सांवर में। एक इसका दोस्तों मुख्य मंदिर भी है। एक इसका दोस्तों क्या है? मुख्य मंदिर भी है। मुख्य मंदिर उदयपुर भाटी। कौन सा दोस्तों? उदयपुर भाटी, जो कि दोस्तों झुंझुनू में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? झुंझुनू। मुख्य मंदिर दोस्तों उदयपुर भाटी कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में दोस्तों। दोस्तों फिर सुन लो, शाकंभरी के चौहान। कौन से दोस्तों? शाकंभरी के चौहान। स्थापना दोस्तों 551 ईस्वी। कब दोस्तों? 551 ईस्वी। संस्थापक दोस्तों वासुदेव चौहान। इसके बाद दोस्तों निर्माण करवाया इसने शाकंभरी माता मंदिर का। कौन सा दोस्तों? शाकंभरी माता मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि दोस्तों सांवर। सांवर कहाँ पड़ता है दोस्तों? जयपुर में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों एक मुख्य मंदिर है जिसका नाम दोस्तों उदयपुर भाटी। उदयपुर भाटी झुंझुनू। उदयपुर भाटी झुंझुनू दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बिजोलिया शिलालेख। कौन सा दोस्तों? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख दोस्तों पहले पढ़ा दिया था मैंने ये बिजोलिया शिलालेख। इस बिजोलिया शिलालेख में दोस्तों वासुदेव को, किसको दोस्तों? वासुदेव को सांवर झील का निर्माता कहा जाता है दोस्तों। सांवर झील का निर्माता कहा जाता है। किसमें दोस्तों? बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख में सांवर झील को क्या कहा जाता है दोस्तों? निर्माता कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, जो झील दोस्तों पहले से ही बनी हुई है, यानी उसका निर्माण किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराया गया दोस्तों, वो स्वतः उत्पन्न हो गई, तो वो तो कैसी है दोस्तों? प्राकृतिक झील। कैसी दोस्तों? प्राकृतिक झील। और जो किसी शासक ने या किसी व्यक्ति ने निर्माण करवाया दोस्तों, वो कौन सी दोस्तों? कृत्रिम झील। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आए कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांवर झील का निर्माण करवाया, वो दोस्तों कैसी झील है? कृत्रिम झील है या फिर प्राकृतिक झील है? तो दोस्तों ये कैसी बोलेंगे इसको? कृत्रिम झील, क्योंकि इसने क्या करवाया? इसका निर्माण करवाया। तो दोस्तों वासुदेव बिजोलिया शिलालेख के अनुसार तो कौन सी झील है? कृत्रिम झील। और वैसे कौन सी झील है सांवर? प्राकृतिक झील। कौन सी दोस्तों? प्राकृतिक झील। इसके बाद दोस्तों वासुदेव के बाद आता है दोस्तों गोवक। कौन आता है दोस्तों? गोवक आता है। इसका दोस्तों ज्यादा बड़ा इतिहास नहीं है। इसने चौहान वंश का, चौहान वंश, कौन सा वंश दोस्तों? चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक, चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था दोस्तों? गोवक। कौन था दोस्तों? गोवक, जिसने दोस्तों प्रतिहारों की, कौन से वंश दोस्तों? प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार नहीं की। गोवक ऐसा शासक था दोस्तों जिसने, गोवक चौहान वंश का ऐसा शासक था दोस्तों, स्वतंत्र शासक था जिसने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार नहीं की दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आता है पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट। पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट आता दोस्तों। ये सामंत थे दोस्तों किसके? अट्टर मोहिल इसके सामंत थे। किसके दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान के। इसने निर्माण करवाया दोस्तों 1064 में, 1064 ईस्वी में दोस्तों।
जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया, जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि दोस्तों कहाँ पड़ती है, रेवासा सीकर। कहाँ पड़ता है दोस्तों, रेवासा सीकर। जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों किसके, अट्टर मोहिल। कौन दोस्तों, अट्टर मोहिल 1064 ईस्वी में जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया, रेवासा सीकर पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है दोस्तों, रेवासा सीकर पड़ता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों मैं आपको शॉर्ट पहले बता देता हूँ दोस्तों, जिससे आपका क्या जो कंफ्यूजन रहता है ना वो दूर हो जाएगा दोस्तों। कि चौहान वंश का दोस्तों स्थापना, चौहान वंश की जो स्थापना की थी दोस्तों, वो की थी दोस्तों अजय राज ने। कौन से दोस्तों, अजय राज। अपन पढ़ रहे दोस्तों अजमेर, कौन सा दोस्तों, अजमेर का चौहान वंश, अजमेर का चौहान वंश दोस्तों। अजमेर के चौहान वंश की दोस्तों स्थापना की थी दोस्तों अजय राज चौहान ने। किसने की थी दोस्तों, अजय राज चौहान ने की थी दोस्तों अजमेर के चौहान वंश की स्थापना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अजय राज का पुत्र दोस्तों आ जाता है, राजगद्दी बैठ जाता दोस्तों। कौन, अर्णोराज। दोस्तों मैं इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन दोस्तों थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं, कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक डायग्राम के हिसाब से दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ कि संस्थापक अजमेर का संस्थापक कौन दोस्तों, अजय राज चौहान। उसके बाद दोस्तों इसका पुत्र बैठता है गद्दी पे। कौन बैठता है दोस्तों, अर्णोराज। कौन बैठता है दोस्तों, अर्णोराज। इस अर्णोराज के दोस्तों 3 पुत्र होते हैं, अर्णोराज के 3 पुत्र होते हैं दोस्तों। बड़ा पुत्र का नाम दोस्तों जगदेव। क्या नाम दोस्तों, जगदेव। फिर इससे छोटे का नाम होता है दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ। क्या नाम दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ। फिर आता है दोस्तों सोमेश्वर। कौन आता है दोस्तों, सोमेश्वर। तो होता है क्या है दोस्तों कि अर्णोराज, कौन दोस्तों, अर्णोराज इसकी दोस्तों हत्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है दोस्तों इसका बड़ा पुत्र कौन, जगदेव। जगदेव किसकी हत्या कर देता है दोस्तों, अर्णोराज की। किसकी दोस्तों, अर्णोराज की। अब दोस्तों अजमेर के सिंहासन पर कौन बैठ जाता है, जगदेव बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है दोस्तों, जगदेव बैठ जाता है। लेकिन जब दोस्तों 2 भाई थे इसके साथ साथ, उनको भी दोस्तों आता है कि किसकी हत्या कर दी, हमारे पिताजी की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी दोस्तों, हमारे पिताजी की हत्या कर दी। तो दोस्तों होता क्या है कि विग्रहराज चतुर्थ, कौन दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ दोस्तों जगदेव को गद्दी से हटाकर, दोस्तों जगदेव को गद्दी से हटाकर दोस्तों अजमेर का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। कौन दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ। और ये किससे छीन लेता है दोस्तों गद्दी, जगदेव से छीन लेता है। किससे छीन लेता है दोस्तों, जगदेव से छीन लेता है। इसके बाद दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ का दोस्तों शासनकाल चौहान वंश का दोस्तों स्वर्ण काल कहलाता है। चौहान वंश का क्या कहलाता है दोस्तों, स्वर्ण काल कहलाता है। चौहान वंश का क्या कहलाता है दोस्तों, स्वर्ण काल कहलाता है। इसके बाद दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र होता है दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ का क्या होता है दोस्तों, पुत्र। विग्रहराज चतुर्थ का क्या होता है दोस्तों, पुत्र, जो दोस्तों जिसका नाम है अपरगांग। क्या नाम दोस्तों, अपरगांग। विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र पैदा होता है जिसका नाम दोस्तों अपरगांग। उसके बाद दोस्तों इधर जगदेव का दोस्तों पुत्र होता है, इधर जगदेव का पुत्र जिसका नाम दोस्तों पृथ्वीराज चौहान सेकंड, पृथ्वीराज चौहान सेकंड या द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान सेकंड या द्वितीय। दोस्तों इधर इसका पुत्र दोस्तों शासक बन जाता है अजमेर के सिंहासन पर। कौन का दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ का। लेकिन दोस्तों पृथ्वीराज चौहान द्वितीय दोस्तों इसकी क्या कर देता है दोस्तों, हत्या कर देता है। अपरगांग की क्या कर देता है दोस्तों, हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद दोस्तों ये शासक बन जाता है कौन दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान। ये क्या पृथ्वीराज चौहान सेकंड क्या बन जाता है दोस्तों, शासक बन जाता है। लेकिन दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को दोस्तों निसंतान मृत्यु हो जाती है, यानी कि इसकी कोई संतान नहीं होती। किसकी दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान सेकंड की दोस्तों एक भी संतान नहीं होती दोस्तों, निसंतान मर जाता है। निसंतान इसकी क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। किसकी दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की। अब दोस्तों ये तो लड़ झगड़ के यहीं मर गए दोस्तों। अब कौन बचता है दोस्तों, अब बचता है दोस्तों इनका चाचा जिसका नाम दोस्तों सोमेश्वर। अब अर्णोराज का तीसरा पुत्र बनता है दोस्तों अजमेर का शासक। कौन दोस्तों, सोमेश्वर बनता है। सोमेश्वर को बनाया जाता है। सोमेश्वर की दोस्तों पत्नी का नाम कर्पूरी देवी। क्या नाम दोस्तों, कर्पूरी देवी। इनसे उत्पन्न दोस्तों 2 पुत्र पैदा होते हैं इसके। कितने पुत्र पैदा होते हैं दोस्तों, सोमेश्वर के 2 पुत्र पैदा होते हैं। सोमेश्वर और कर्पूरी देवी दोनों को मिलाकर दोस्तों 2 संतान पैदा होती है, जिसका नाम दोस्तों आप सभी जानते हो। पहले पुत्र का नाम पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय दोस्तों। और एक का नाम दोस्तों हरिराज चौहान। एक का नाम दोस्तों क्या है, हरिराज चौहान दोस्तों। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय दोस्तों वही है जिसने तराइन के 2 युद्ध लड़े थे। तराइन के 2 युद्ध लड़े थे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान है दोस्तों।
मोहम्मद गोरी के साथ लड़े थे दोस्तों, और तरान के द्वितीय युद्ध में दोस्तों इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दूसरे युद्ध में क्या हो जाती है दोस्तों, इसकी मृत्यु हो जाती है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। उसकी मृत्यु के बाद दोस्तों इसका पुत्र दोस्तों गोविंदराज चौहान, कौन दोस्तों, गोविंदराज चौहान गद्दी पे बैठ जाता है, गोविंदराज चौहान गद्दी पे बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, आपने नाम सुना कुतुबुद्दीन ऐबक, अजमेर को किससे छीन लेता है दोस्तों, गोविंदराज चौहान से छीन लेता है। किससे छीन लेता है, गोविंदराज चौहान से छीन लेता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों भेंट स्वरूप या गिफ्ट स्वरूप दोस्तों गोविंदराज चौहान को दोस्तों रणथंभौर दे देता है। क्या देता है दोस्तों, रणथंभौर दे देता है दोस्तों। तो फिर गोविंदराज चौहान दोस्तों रणथंभौर की क्या करता है, स्थापना, रणथंभौर के चौहान वंश की क्या करता है दोस्तों, ये स्थापना करता है। कौन, गोविंदराज चौहान दोस्तों। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे आता दोस्तों अजयराज चौहान, दोस्तों बता देते हैं मैंने अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक। अब डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों का अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों, अजयराज चौहान। कौन है दोस्तों, अजयराज चौहान। अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है दोस्तों, अजयराज चौहान को। पहले भी पढ़ा दिया दोस्तों मैंने, बीच में पढ़ा दिया था, टाइटल में भी समझा था दोस्तों, मैं थोड़ा डिटेल में बताया थोड़ा मैंने कि ये ऐसे है दोस्तों। तो अब भी देख लो दोस्तों, अब पढ़ रहे हैं अपन, स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों आज से ही। अजमेर का चौहान वंश, इसका संस्थापक दोस्तों अजयराज चौहान। कौन दोस्तों, अजयराज चौहान। तो दोस्तों आइए हम इस अजयराज चौहान की बात करते हैं। तो अजयराज चौहान ने दोस्तों अजमेर नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया दोस्तों, अजमेर नगर बसाया दोस्तों अजयराज चौहान ने। अजय ऐसे अजय बनता दोस्तों, और ऐसे क्या बनता दोस्तों, अजमेर। अर्थात अजयराज चौहान ने दोस्तों कौन सा नगर बसाया, अजमेर नगर बसाया दोस्तों। कब बसाया दोस्तों, 1113 ईस्वी में। कब बसाया दोस्तों, कब बसाया दोस्तों, 1113 ईस्वी में बसाया था दोस्तों। और जब इसने ये नगर बसाया दोस्तों तो इसकी राजधानी बनाई गई थी दोस्तों। अजमेर को ही इसने क्या बना लिया दोस्तों, राजधानी बना लिया था। अजय राज ने दोस्तों अजमेर नगर बसाया 1113 ईस्वी में दोस्तों, 1113 ईस्वी में। और अपनी राजधानी कौन सी बनाई दोस्तों, अजमेर बनाई थी। कौन सी बनाई थी दोस्तों, अजमेर बनाई थी दोस्तों। एक दोस्तों आपको नोट निकला है दोस्तों, नोट क्या है दोस्तों कि जयनायक भट्ट ने, जयनायक भट्ट दोस्तों मैंने पहले बता दिया था दोस्तों। जयनायक भट्ट कौन दोस्तों, जिसने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा था दोस्तों, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा था दोस्तों, इसने मैंने पहले बता दिया था। कौन सा दोस्तों, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय दोस्तों जयनायक भट्ट ने लिखा था दोस्तों। तो इस जयनायक भट्ट ने दोस्तों अजमेर की तुलना, जो अजमेर है दोस्तों, अजमेर जो था दोस्तों, इस अजमेर की तुलना दोस्तों इसने स्वर्ग की इंद्रपुरी से की है दोस्तों। जो स्वर्ग की इंद्रपुरी थी दोस्तों, उसकी तुलना किससे कर दी दोस्तों, अजमेर से। यानी कि अजमेर को कहा गया कि स्वर्ग की क्या है, इंद्रपुरी है। क्या कहा दोस्तों, स्वर्ग की इंद्रपुरी। किसने कहा दोस्तों, जयनायक भट्ट ने। जयनायक भट्ट कौन है दोस्तों, पृथ्वीराज विजय के ग्रंथ के रचयिता दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि अजय राज ने, किसने दोस्तों, अजय राज ने सोने और चांदी के सिक्के चलाए। अजय राज ने सोने और चांदी के सिक्के चलाए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अजमेर के किस चौहान शासक ने दोस्तों सोने और चांदी के सर्वप्रथम सिक्के चलाए दोस्तों, किसने चलाया दोस्तों, अजयराज चौहान ने। किसने चलाया दोस्तों, अजयराज चौहान ने। और दोस्तों इन सिक्कों पर, इन सोने चांदी के सिक्कों पर दोस्तों कुछ अंकित था, यानी कुछ लिखा हुआ था दोस्तों। अंकित का मतलब क्या था दोस्तों, कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। क्या लिखा हुआ था दोस्तों, एक में तो था दोस्तों श्रीदेव, श्री अजय देव। क्या नाम था दोस्तों, श्री अजय देव। और दूसरी जगह लिखा था दोस्तों सोमलेखा। क्या लिखा था दोस्तों, सोमलेखा। श्री अजय देव तो स्वयं दोस्तों अजयराज चौहान थे दोस्तों, और जो सोमलेखा लिखा हुआ था दोस्तों, ये इसकी क्या थी दोस्तों, पत्नी थी। ये अजयराज की क्या थी दोस्तों, पत्नी थी। कौन दोस्तों, सोमलेखा। अर्थात इस सोने और चांदी की सिक्कों पर दोस्तों क्या अंकित था, श्री अजय देव और सोमलेखा, श्री अजय देव और सोमलेखा। इसके बाद दोस्तों इसके शासनकाल को, अजयराज के शासनकाल को दोस्तों चौहान वंश के निर्माण काल कहा जाता है। चौहान वंश से क्या कहा जाता है दोस्तों, निर्माण काल कहा जाता है। वो निर्माण काल क्यों कहा जाता है दोस्तों, कि इसकी शासनकाल में दोस्तों दुर्ग मरम्मत, मतलब महलों का आदि का निर्माण हुआ था, इसलिए दोस्तों इसी शासनकाल को दोस्तों चौहान वंश का निर्माण काल कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों ये संन्यास ले लेता है अजयराज। अजयराज क्या कर लेता है दोस्तों, संन्यास ले लेता है। और इस संन्यास को मैं एक उपनाम देता हूं दोस्तों, जिसका नाम है अजमेर का सन्यासी राजा।
अजमेर का सन्यासी राजा कौन है दोस्तों? अजयराज चौहान। ये सन्यास लेता है दोस्तों, और इसको अजमेर का सन्यासी राजा भी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसने निर्माण करवाया, अजयराज चौहान ने दोस्तों निर्माण करवाया अजयमेरी दुर्ग का। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अजयमेरी दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया दोस्तों? किसने करवाया दोस्तों? अजयराज चौहान ने दोस्तों, अजयराज चौहान ने। ये अजयमेरी दुर्ग दोस्तों गढ़वीडली पहाड़ी पर बना हुआ दोस्तों, गढ़वीडली पहाड़ी पर बना है दोस्तों। और अजमेरी दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में है। कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में। इसके बाद दोस्तों मैं आपको कहानी बता देता हूँ कि इसकी जो मरम्मत है, अजमेरी दुर्ग की दोस्तों मरम्मत करवाई थी, वो करवाई थी दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाई थी। किसने करवाई थी दोस्तों? पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाई थी दोस्तों। ये पृथ्वीराज सिसोदिया कौन है दोस्तों? ये वही है महाराणा सांगा का बड़ा भाई, महाराणा सांगा का बड़ा भाई है दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया। इसकी जो पत्नी थी दोस्तों, उस पत्नी का नाम है दोस्तों ताराबाई। क्या नाम दोस्तों? ताराबाई। इस पृथ्वीराज सिसोदिया जो कि मेवाड़ का शासक था दोस्तों, इसका बड़ा भाई राणा सांगा आपने सुना था दोस्तों। तो इस अजमेर दुर्ग की क्या करवाई थी इसने दोस्तों? मरम्मत करवाई थी। अपनी पत्नी जिसका नाम दोस्तों क्या है? तारा या ताराबाई, तारा या ताराबाई, उस पत्नी के नाम पर दोस्तों इसने मरम्मत करवाया। और इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया दोस्तों इसने? तारागढ़। क्या रख दिया दोस्तों? तारागढ़ दुर्ग नाम रख दिया। क्या रख दिया दोस्तों? तारागढ़ दुर्ग नाम रख दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों कि अजमेर दुर्ग का तारागढ़ दुर्ग नाम किसने रखा दोस्तों, तो किसने रखा दोस्तों? पृथ्वीराज सिसोदिया ने। किसने रखा दोस्तों? पृथ्वीराज सिसोदिया जो कि मेवाड़ का शासक था। इसके बाद दोस्तों इस अजमेर दुर्ग के दोस्तों कई नाम दिए गए हैं, कई उपनाम है दोस्तों इसको। जैसे कि दोस्तों इसको राजपूताना की कुंजी भी कहा जाता है। अजमेर दुर्ग को दोस्तों राजपूताना की क्या कहा जाता है दोस्तों? कुंजी भी कहा जाता है। इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों इसको अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। और इसको राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों इस मतलब जो घाटी थी दोस्तों, कौन सी दोस्तों? गढ़वीडली का पहाड़ी थी दोस्तों, गढ़वीडली। इस पहाड़ी के नीचे एक और पहाड़ी थी दोस्तों, वहां पर दोस्तों आरपीएससी का मुख्यालय है दोस्तों। आरपीएससी का क्या है दोस्तों? मुख्यालय है। तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।